भाइयों और बहनों, फिर से नाटक चालू हो गया दिल्ली में। ये देश का सबसे बड़ा नटवर लाल अरविंद केजरीवाल फिर से जो है इसने नाटक चालू कर दिया और कह रहा है अब मैं दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत हासिल करूंगा, विश्वास मत पे चर्चा करूंगा। इधर जो रॉज एवेन्यू कोर्ट ने इसको बुलाया तो इसको नया आइडिया आ गया और इनने कहा कि मैं विश्वास मत पे चर्चा करूंगा। पहले कह रहा था ये मैं बजट सेशन बुलाया। अब बजट सेशन जो है, बजट आना था 15 तारीख को, अभी तक कोई बजट नहीं आया। बजट का नामो निशान नहीं है, बजट की तरफ कोई देख भी नहीं रहा, बजट के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। लेकिन अब बात कर रहा है विश्वास मत की। मैं तो देश की जनता से जानना चाहता हूं कि 62 ज्यादा होता है या 8 ज्यादा होता है? केजरीवाल के विधायक हैं 62, बीजेपी के विधायक हैं 8। तो भाई ये विश्वास मत किस बात का हासिल करना चाहते हो? विश्वास मत पे चर्चा किस बात का करना चाहते हो? और ये मैं केजरीवाल से तो ये आरोप लगाता हूं, ये हमेशा कहता है मेरे जो विधायक को खरीदना चाहती है बीजेपी। अरे भैया, बिकता वही है जो बिकना चाहता है। क्या अमित शाह बिकना चाहे? अमित शाह को अगर कोई खरीदना चाहे कांग्रेस वाला, कितने भी अरबों खरबों दे देगा, चला जाएगा क्या कांग्रेस में? इसी तरह से नरेंद्र मोदी को कोई खरीदना चाहेंगे तो क्या चले जाएंगे क्या कांग्रेस में? उसी तरीके से सोनिया गांधी को खरीद के बीजेपी में लाना चाहेगा कोई? मैं कह रहा हूं अरबों खरबों रुपए दे देगी, आ जाएगी क्या सोनिया गांधी? जब क्राइम ब्रांच ने तुम्हारे पास सामान भेजा, जब क्राइम ब्रांच ने तुम्हें नोटिस भेजा, तो उसका तो तुमने जवाब ही नहीं दिया अभी तक कि कौन है वो सदस्य। तुम्हारे पास तो सीडी सब कुछ रहता है, हमेशा हमेशा तैयार रहता है इस केजरीवाल के पास कि यहाँ पे मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। लेकिन आज तक इस आदमी ने एक रिकॉर्ड जो है कभी पेन से निकाला हो, या कलम लगता रखता जरूर है लेकिन इसने आज तक लिखा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं कहाँ है वो रिकॉर्ड बाबा? वो रिकॉर्ड लोगों को दिखाओ। वो पेन ड्राइव कहाँ है? वो सीसीटीवी कैमरा कहाँ है जहां पे सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है? और बीजेपी का कौन सा आदमी है जो तुम्हारे एमएलए खरीदना चाहता है और तुम्हें जो अस्थिर करना चाहता है, दिल्ली सरकार को गिराना चाहता है? दिल्ली सरकार को गिराने के लिए जो है 40 से ऊपर विधायक चाहिए और 25-25 करोड़ भी मान लिया जाए तो इतने पैसे आएंगे कहां से? और ये पैसे जो है तुम्हारे विधायक रखेंगे कैसे? मैं तो ये जानना चाहता हूं तुमको खरीदेगा कौन? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि तुम्हारे विधायक जो हैं वो फ्री में भी कोई नहीं लेगा। फ्री में भी इन विधायकों को लेना जो है अपने आप, मतलब इन सर पे पत्थर मारने के बराबर है। इन विधायकों का काम क्या है? ये तो विधायक जो है तुम्हारे चमचे हैं। केजरीवाल कहेगा भोंक तो ये विधायक भौंकेंगे। इनका काम क्या भाई? इनका तो कोई काम ही नहीं है। जैसा केजरीवाल बोलेगा वैसा ये विधायक करेंगे। हमको खरीदना चाहता है। खरीदना कौन चाहता है? जो बिकना चाहता है उसी को लोग खरीद सकते हैं। जो बिकना नहीं चाहता, जो बिकने के बारे में सोचता भी नहीं है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, उसको कौन खरीद सकता है भाई? अखिलेश यादव को कोई खरीद सकता है क्या कि अखिलेश यादव को खरीद के जो है बीजेपी में ले आएगा? अखिलेश यादव थोड़ा ना बिक जाएगा। तो ये सब बातें फ्रॉड वाली हैं और ये विश्वास मत सिर्फ इसीलिए हासिल हुआ है जो रॉज एवेन्यू कोर्ट ने 17 तारीख को जो केजरीवाल को बुलाया है, इससे बचने के लिए जो है ये विश्वास मत पे डिस्कशन कल चालू कर दिया। कल कह रहा है पूरे दिन डिस्कशन होगा, 17 तारीख को पूरे दिन हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे जो है हमारी पार्टी को कोई खरीदना चाहता है। तो आप ये फ्रॉड वाली बातें छोड़ो। आपने अगर गलत सलत किया है तो कल आपको कोर्ट जो है डांटने के लिए सिर्फ बुला रही है। अब तो मुझे लगता था पहले गिरफ्तार भी हो सकते थे आप कोर्ट से, लेकिन जब ईडी का समन आ गया है आपके पास 19 तारीख का, जो ईडी ने आपको बुलाया है छठे समन में, तो कल सिर्फ डांटने के लिए बुलाया है कि आपने किस हैसियत से बोला और क्या क्या आपके पास सबूत है कि बीजेपी का समन है और इस समन को रिजेक्ट कैसे कर रहे हैं और किस हैसियत से आप रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये कोर्ट के सामने आपको बोलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के सामने आपके पास एक भी चीज का जवाब है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के सामने आपके पास एक भी क्वेश्चंस का उनके जवाब होगा। लेकिन वहां ये मत बोल देना कोर्ट के सामने ये बीजेपी का समन था। कोर्ट है वो, बस इतना याद रखना। अब पढ़ा लिखा आदमी है यार, कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, आईआईटी ग्रेजुएट हूं, लेकिन मुझे तेरी हरकतों से केजरीवाल लग नहीं रहा कि तुम्हारा जो है किसी भी तरीके का एजुकेशन से कोई भी वास्ता रहा हो। अभी जो है पीएम डिग्री मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने तुम्हें लताड़ा।
और गुजरात हाई कोर्ट में भी तुम फंसे हुए हो, वहां से भी कभी भी समन हो सकता है और तुम्हें प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। इस बार जो है ईडी हो सकता है कि छठे समन में आपको गिरफ्तार भी कर ले। जो उनके पास सबूत दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह से आपको बार बार जो प्रेशर करके जो है ईडी अपने पास बुलाना चाहती है, और आप भी जानते हैं कि आप उनके पास ईडी के पास गए तो गिरफ्तार हो जाओगे। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जब दिल्ली में आपने सर्वे करवा लिया कि मैं चीफ मिनिस्टर रहूं या ना रहूं या तिहाड़ जेल से ही चलाऊं, तो फिर तिहाड़ जेल जाने का डर क्या है। और मैं तो ये मानता हूं कि इंडिया का सबसे बड़ा जो है डरपोक आदमी है आप। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन उस बोलने में आपकी जुबान में और आपके कार्य में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। जुबान आपकी कुछ और बोलती है, कार्य आपका कुछ और बोलता है। हमेशा रैलियों में पंजाब की तरफ भागते हो तो मैं डरता नहीं, और जो डरता नहीं वो सामना भी नहीं करता। अरे यार, तुम जब डरते नहीं हो तो सामना करो ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली विधानसभा को 1 महीने एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ भाइयों और बहनों, अगर केजरीवाल को गिरफ्तार करना है तो स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये इतना शातिर आदमी है, मैं कह रहा हूं ये इतना शातिर आदमी है कि इसने ऐसे ऐसे चाल चले हैं कि किसी भी तरीके से ईडी इस पे जो है भारी ना पड़े। केजरीवाल साहब आप डाल तो ईडी पात आपका जो है ईडी से सामना होना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आप कितने भी नाटक कर लो और कितने भी अपने जो है अपने आप को जो है बहुत ही ईमानदार बोलने की कोशिश करो, लेकिन अब देश की जनता समझ गई है, आपका चाल चरित्र आपको समझ में, लोगों को, जनता को समझ में आ गया है। सोशल मीडिया पे जहां पे भी आपकी स्टोरी चलती है वहां के नीचे जो कमेंट आते हैं वो एक बार पढ़ लिया करें। आपके बारे में लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि अगर आप सच्चा आदमी होगा, सच्चा नेता होगा, तो वो कहेगा भैया नेतागिरी मैं कभी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इस्तीफा देता हूं, मैं इस लायक हूं ही नहीं। लेकिन आपको तो लगता है कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी आप ही हैं, और आपको ये भी लगता है कि आप ही मोदी को हरा सकते हैं, लेकिन सोचने में और करने में तो फर्क होता है ना। तो आप ये जो चाल चली है, आपने विधानसभा जो आपने 1 महीने आपने एक्सटेंड कर दिया, और आपने बोला मैं दिल्ली के लिए बजट लाऊंगा, बजट तो कुछ ला ही नहीं, और विश्वास मत लेके आ गए। जो आपके एमएलए को मैंने पहले ही बताया, कोई 54 में भी ना खरीदे क्यों उस आदमी को? कोई काम किया हो एमएलए ने, कोई अच्छा कार्य किया हो तो खरीदे। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको राघव चड्ढा को सीएम बनाना है, अपनी वाइफ को सीएम बनाना है, या जेल से ही सरकार चलानी है। क्या आपके मन में है ये दिल्ली की जनता को बता दो, और जो भी कोर्ट आपको बुला रही है उसमें अपने जो है ईमानदारी से उनके पास जाओ। और आपने कुछ नहीं किया तो आपके साथ कुछ होगा भी नहीं। अगर आपने कुछ किया होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा बोला जाता है, अगर ऐसा कुछ है तभी आप नहीं जा रहे हो। और ईडी के छठे समन में तो आपको जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ईडी जो है इस बार मुझे लगता है शीश महल से फिर आपको गिरफ्तार करेगी। वो पूरा देश देखना तो चाहता है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोगों को क्या कहना है इस केजरीवाल साहब के बारे में, और ये विश्वास मत जो लेके आए हैं, इनकी चाल क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको कुछ मैसेज करना है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं बिना गाली दिए। धन्यवाद।